Hello, good morning friend. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you. Once again we are going to continue chapter number 6 tissue, and this is our continue fifth video, and in this video we are going to discuss article number 6.2.2 second complex permanent tissue, and then after the classification of the animal tissue. So first of all we are going to start the complex permanent tissue. Yet another type of the permanent tissue is called the complex tissue. ये परमानेंट टिश्यू का एक और प्रकार है। जैसे कि हमने सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात की, अब इसी तरह से सिंपल परमानेंट टिश्यू के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ द मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो एक से ज़्यादा अलग अलग तरीके के सेल से बना हुआ है, एंड ऑल दिस सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। और हर एक सेल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए एक कॉमन फंक्शन मतलब कि कॉमन कार्य के लिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट होते हैं। जाइलम एंड फेलम आर द एग्जांपल ऑफ द सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जांपल हैं जाइलम एंड फेलम। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड कॉन्स्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल। ये दोनों के दोनों टिश्यू कंडक्टिंग टिश्यू है, और साथ में इसके जो कॉन्स्टिट्यूटिव वेस्कुलर बंडल्स हैं, वेस्कुलर और द कंडक्टिव टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। तो वेस्कुलर या फिर कंडक्टिव टिश्यू यहाँ पर है, इसका डिस्टिंक्टिव फीचर अगर जो देखा जाए तो ये कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में देखने को मिलता है। वन दैट हैज मेड अप द पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। और इसकी वजह से टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स प्लांट है, इसके लिए पॉसिबिलिटी बनती है सर्वाइवल। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम कंसिस्ट ऑफ द ट्रिचेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेंचिमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो यहाँ पर एलिमेंट ऑफ द जाइलम है जिससे ये जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बना है। इसमें ट्रेचिट्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम पैरेंचिमा है एंड जाइलम फाइबर्स हैं। द सेल हैव थिक वॉल्स। इसके सेल की जो सेल वॉल है वो थिकनेस वाली है, एंड मेनी ऑफ देम आर डेड सेल। और जनरली ये डेड सेल से बना हुआ है। ट्रेचिट्स एंड द वेसल्स आर द टेब्यूलर स्ट्रक्चर्स, जिसमें ट्रिचेस और जो वेसल्स हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एंड दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। और उसका जो मेन काम है वो वाटर और मिनरल को वर्टिकली ट्रांसपोर्टेशन को ऊपर की तरफ इसे ट्रांसफर करके ले जाने का काम करते हैं। द पैरेंचिमा स्टोर्स द फूड। पैरेंचिमा का काम है फूड स्टोर करना, एंड हेल्प्स इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ द वाटर। और दूसरा इसका काम है साइडवेज से कंडक्शन ऑफ द वाटर करना, एंड फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन द फंक्शन। और जाइलम फाइबर्स है, इसका मेन काम है सपोर्टिव, कोई भी फंक्शन है इसमें सपोर्टिंग रोल करना। अब देखते हैं फेलम के बारे में। फेलम इज मेड अप ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ द एलिमेंट। फेलम के भी 4 एलिमेंट्स हैं, सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फेलम फाइबर्स एंड द फेलम पैरेंचिमा। ये इसके 4 मेन कंपोनेंट हैं। सिव ट्यूब्स आर द ट्यूब्यूलर सेल्स विद द परफोर्मेटेड वॉल्स। यहाँ पर जो सिव सेल है ये ट्यूब्यूलर टाइप स्ट्रक्चर है एंड परफोर्मेटेड वॉल्स है इसे। फेलम इज अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल्स कैन मूव इन द बोथ डायरेक्शन इन इट। जिस तरह से जाइलम में हमने देखा कि जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्ट है, वो वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट वर्टिकली डायरेक्शन में ही सिर्फ करना है। यहाँ पर फेलम में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस हैं ये दोनों डायरेक्शन में मतलब कि अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों जगह पर करने होते हैं। फेलम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्योंकि यहाँ पर फेलम है इसे फूड ट्रांसफर करना है जो लीफ ने प्रिपेयर किया है ग्रीन प्लांट के लिए, इसे हर एक पार्ट ऑफ द प्लांट तक इसे पहुंचाने का काम करना है। एक्सेप्ट फॉर द फेलम फाइबर्स, फेलम सेल्स आर लिविंग सेल्स। फेलम फाइबर्स के जो सेल है वो डेड सेल है। इसके अलावा सारे के सारे जो एलिमेंट हमने देखे शुरू में, सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फेलम पैरेंचिमा, इसके सेल है वो लिविंग सेल मतलब के लाइव सेल देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को लेकर आर्टिकल्स।
अच्छा, एक बात आपको और बता दें कि ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है या फिर इसमें से रिलेटेड जाइलम या फेलम को अलग से भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की तरह पूछा जा सकता है, और इससे एक डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड फेलम के व्यू से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू। यहाँ पर हमने छोटा सा क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल टिश्यू लगाया है। एनिमल टिश्यू के मेन 4 टाइप्स हैं: epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and the nervous tissue। epithelial tissue है ये उसके साइज और शेप के हिसाब से इसके 5 सब ग्रुप्स बनते हैं, जैसे कि स्क्वामस, क्यूबोइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंड्यूलर। इस तरह मस्कुलर टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू में भी अलग अलग 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला है स्ट्रेटेड, वॉलेंटरी मसल से बनता है, स्मूथ जो इनवॉलेंटरी मसल से बनता है, एंड कार्डिक जो हार्ट मसल से बनता है। तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के भी 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट जो फ्लूइड शेप में है, यहाँ पर ब्लड और लिम्फ इंक्लूड हुए हैं। दूसरा है स्केलेटल फॉर्म्स जिसमें बोन और कार्टिलेज है, और तीसरा है प्रॉपर जिसमें एरोलर, एडिपोस, लिगमेंट एंड टेंडन्स को इंक्लूड किया गया है। और फोर्थ हमारा मेन एनिमल टिश्यू है वो है नर्वस, जिसे नर्वस सेल्स भी कहा जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपके सामने 2 पॉइंट्स रखे हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात हमने की, और इसके साथ हमने इंक्लूड किया है क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल टिश्यू। सो नाउ इज द टाइम द फास्ट फॉरवर्डिंग। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। Yet another type of the permanent tissue is a complex tissue. This tissue are made up of more than one type of the cells, and all these cells coordinate to perform a common function. Xylem and phloem are the example of such a type of the complex tissue. They are both conducting tissues and constitute a vascular bundle. Vascular or the conductive tissue distinctive features of the complex plants, and one that has made possible their survival in the terrestrial environment. First of all, xylem consists of the tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. The cells have thick walls and many of them are dead cells. Tracheids and the vessels are the tubular structure, and this allows them to transport water and minerals vertically. The parenchyma store the food and helps in the sideways conduction of the water, and fibers are mainly supportive in the function. Where phloem is made up of the 4 types of the element: sieve tubes, companion cell, phloem fibers and the phloem parenchyma. Sieve tubes are tubular cells with the perforated walls, and phloem is unlike xylem in that materials can move in both the direction in it. Phloem transport food from leaves to other parts of the plant, and excess of the phloem fibers, phloem cells are living cells. So okay dear friends, I hope so you understand very well, and you note down all the points, important points in your notebook. Now it's the time for your homework, so please write down your homework. Give the difference between the xylem and phloem with all given points. Difference between the xylem and the phloem. Okay, you may write down your your homework. Good. तो यहीं पर आपका फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।